जब इनकी सरकार थी, जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, उनके वो मर्डरर एक्सटॉर्शनेट, वो जो किलर पुलिस वाला था, वो क्या नाम है, सचिन वाजे, और उनका दूसरा एक उनके गैंग का मेंबर वो परमवीर सिंह, और ये आदित्य ठाकरे मिनिस्टर, और इनके वो ये क्रिमिनल गैंग के वो दूसरे मेंबर, क्या नाम है उनका, संजय राउत, जो इसको बोले हम इसको मारेंगे, क्या नाम है, कंगना रनौत को हम मारेंगे, कानून क्या होता है कानून। तो ये जब ग्रुप इनके पास में जब सत्ता थी, उस समय का आप टाइम गौर करो, किसी ने भी आरोप लगाया, सुशांत के बारे में बोला, उद्धव ठाकरे के बारे में बोला, उठाए, अरेस्ट करो, या तो हमला करो, और पुलिस प्रशासन का मिसयूज करके उनकी आवाज दबाने की ट्राई की गई। सुशांत राजपूत मामला होने के बाद क्यों आखिरकार पुलिस के ऊपर ही सवाल उठ गए? सुशांत मामला होने के बाद क्यों आखिरकार सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए? तो उस पुलिस पर उठाए गए जिस पुलिस के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिन पुलिस के ऊपर हम निर्भर रहते हैं कि हमको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ देश की पुलिस है, हमारे साथ वो ऑफिसर्स हैं जो इतने बड़े एग्जाम क्लियर करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं, और जब तक वो हैं तब तक हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर सुशांत केस होने के बाद वही पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर क्यों इतने सवाल उठ गए? और साथ में सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट्स जो सामने आनी चाहिए थी, वैसी रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई? आज उसके बारे में कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, और वही चीज़ें आपके सामने हम रखने वाले हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप खुद समझ आ रहे हैं कि भैया पिछले 3.5 साल से ये मामला जो चल रहा है, इस मामले के बारे में क्यों इतनी चर्चा नहीं हो रही है। इस मामले में CBI तक एंटर हो जाती है, NCB ED तक एंटर हो जाती है, पर कोई भी एजेंसी अब सामने आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल शांत है फिलहाल एजेंसी, और इसीलिए सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया अब सामने आ चुका है, और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं, और बातें बहुत तेजी से आगे हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, वो छोटी मोटी बातें है ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब कहा जा रहा है कि क्यों पुलिस ऑफिसर्स पर इतने सवाल उठे इस मामले में। आपको याद है जब ये मामला हुआ था 14 जून को, तब उस घर पे लोगों ने नजर मारी, जैसे मीडियम दिखा रहा जा रहा था, लोग सोशल मीडिया खोलकर देख रहे थे, तो वही पिकनिक स्पॉट जैसा नजर आ रहा था, जहां पर कोई भी जा रहा था, कोई भी आ रहा था। मिस्ट्री गर्ल तक अंदर पहुंच जाती है, और साथ में कई अन्य लोग भी अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग दोस्त बन के पहुंचते हैं, और कुछ लोग ना जाने जेब में या फिर क्या क्या सामान लेकर वहां से निकलते हुए नजर आते हैं। लोगों ने अलग अलग सवाल उठाए। इसी के बीच सवाल लोगों ने ये भी उठाए कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, एक मामला इतना बड़ा जहां पर एक लड़की मिस्ट्री गर्ल के नाम से फेमस हो जाती है, उसको जाने की परमिशन दे दी जाती है, और वो वहां पर एक लड़के के पास जाकर कुछ चीजें लेती है, देती है या क्या करती है, और उसके बाद वहां से निकल आती है। तो उसके बाद भी सवाल उठे कि वहां कुछ लोग दोस्त बन के पहुंचे, क्या वो सही में दोस्त थे? अब जिसके दोस्त बन के पहुंचे थे वो तो दुनिया में नहीं था, तो पता कैसे लगता? इसी के साथ एक सवाल और उठा कि आखिरकार पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा उठाए गए, और कहीं ना कहीं जिन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सवाल उठाए गए उनको लेकर सच सब सामने आया जब एंटीलिया मामला हुआ। आपको याद होगा मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे एक जेलेटिन स्टिक मिली थी एक स्कॉर्पियो के अंदर, और वो मामला जब सामने आया तो मनसुख हिरेन का शरीर बरामद हुआ समुद्र के किनारे, और जब वो मामला उठा तो पता लगा भैया खुद सचिन वाजे जो एक बड़े ऑफिसर हैं, जिनको 6 जून को बुलाया गया था, वापस ज्वाइन करवाई गई थी उनकी ड्यूटी, वो कहा जा रहा है कि उस मामले में दोषी पाए गए। और उसी के साथ एक्सटॉर्शन मामला सामने आया कि भैया 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन हो रहा है। उस मामले को लेकर सच सामने आया तो भैया वहाँ के जो कमिश्नर साहब थे उन पे सवाल उठ गए, और कहीं ना कहीं कमिश्नर जो थे उनको शायद कोई दूसरी पोस्ट दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने खुद बोला कि भैया मेरी इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय एजेंसी करे, CBI करे, खुद की पुलिस ना करे। अब सोचिए खुद के कमिश्नर जो हैं वो अपनी ही पुलिस के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे थे, तो फिर आम जनता कैसे विश्वास करे? तो इसीलिए फिर ये मामला जब तेजी से उठा, तो जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बातें हो रही है तो उसमें एक बात और उठ रही है कि इस मामले के सबसे बड़े गवाह 2 ही लोग हो सकती है। एक वो जिनके ऊपर मनसुख हिरेन की डेथ के कहा जा रहा है कि चार्जेस लग चुके हैं, मतलब सचिन वाजे, और दूसरे जो कहा जा रहा है कि कमिश्नर थे वही, मतलब यही 2 लोग उस समय भी मौजूद थे, तो इनसे बड़े गवाह इस मामले में कोई हो नहीं सकता। यही बातें सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ एक बात और उठी
जब पटना पुलिस, जब मतलब बिहार की पुलिस पहुंचती है और वो जांच के लिए बैठती है, तो आपको याद होगा उनके एक आईपीएस ऑफिसर आए थे जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसी के साथ उन्होंने दिशा के केस की फाइल मांग ली थी। वो सुशांत केस में आए थे जांच करने के लिए, पर जांच करते करते उन्होंने जब दिशा केस की फाइल मांगी तो उनको बोला गया कि दिशा केस की फाइल तो डिलीट हो गई है, फाइल है ही नहीं। अब भैया फाइल कैसे डिलीट हो सकती है? इतना बड़ा मामला, अचानक से फाइल डिलीट हो जाएगी। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो बिहार पुलिस थी वो फिर कहीं ना कहीं खुद शॉक थी। उस समय उनके कई स्टेटमेंट निकल के आ रहे थे कि भैया फाइल डिलीट हो जाती है। जिसके बाद जब बोला ये गया कि जो विसरा था सुशांत का, जब वो फॉरेंसिक टीम को भेजा गया तो मात्र 20% विसरा मिला था। 80% विसरा कहाँ था नहीं पता किसी को। ये खबर हम नहीं बता रहे, ये खबर न्यूज़ पोर्टल ने छापी थी। आप चेक करेंगे आपको पता लगेगा कि ये खबर खुद न्यूज़ पोर्टल ने छापी है। और 80% अगर इस विसरा को लेकर बातें हो रही है तो डेफिनेटली 80% विसरा कहाँ गया, ये अपने आप में सवाल उठ गया था। 20% मात्र विसरा मिला था। अब 20% विसरा जब मिला तो क्या 20% की विसरा से पूरी जांच हो सकती है, नहीं हो सकती, हम नहीं जानते। हो सकता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हो या डॉक्टर्स हो, उनको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज हो तो वो बता सकते हैं कि जांच हो सकती है नहीं हो सकती है। पर यही खबर जब सामने निकल के आई तो सवाल उठा कि बाकी का विसरा कहाँ गया, मतलब बात करें तो बाकी के सबूत कहाँ गए। तो अब सवाल यहाँ पर घूम फिर कर फिर एक मामले में अटक गए। मनसुख हिरेन का मामला सामने आया तो उनका शरीर अचानक से समुद्र के किनारे कैसे मिला, उस केस के सबूत मीठी नदी के अंदर कैसे मिले। तो जब मामले के बारे में बात करेंगे तो और सवाल उठ जाएंगे कि आखिरकार एक मामला मनसुख हिरेन वाला जिसको कोई जानता नहीं था, और उस मामले के बारे में अगर सर्च करें तो भैया सबूत वहाँ मिल रहे हैं, शरीर वहाँ मिल रहा है। तो ये तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला था सुशांत का। तो इस पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे, किस तरीके से सवाल नहीं उठेंगे। और फिर ये मामला जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठाया जा रहा है तब कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हो रही है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि जल्द इस पूरे मामले में बहुत बड़ा सच सामने निकल के आ सकता है। नारायण राणे जी का अलग स्टेटमेंट निकल के आ चुका है। अभी हाल ही में जब वो पुणे गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी एक नेता को लेकर कि जल्दी नेता गिरफ्तार हो सकता है। अब सोचिए, बहुत बड़ी बात बोली है नारायण राणे जी ने, जो खुद एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने ही एक पॉलिटिशियन के बारे में बोल दिया कि भैया सुशांत केस में पॉलिटिशियन अंदर जा सकता है। तो सोचिए, इतनी बड़ी बात बोलनी डेफिनेटली आम इंसान की बस की बात नहीं है। वो एक बड़ी पोस्ट में है, वो एक पॉलिटिशियन है, डेफिनेटली अपने विपक्षी पार्टी को वो बोल सकते हैं अगर उनको कोई डाउट है। और डेफिनेटली बड़ी पोस्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, नॉलेज होती है। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में इतनी सारी चीज़ें जो क्रिएट हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें सच क्या है झूठ क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। क्योंकि मामला अभी भी सीबीआई के हाथ में है, मामला आज भी मिस्टीरियस माना जाता है। और दूसरी तरफ बॉलीवुड अपने काम पर लगा पड़ा है और लगातार वो फिल्में बनाने में बिजी है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी फिल्में हैं जो शायद अब लोग देख रहे हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो शायद लोग नहीं देख रहे हैं। क्योंकि वजह है लोग अब कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि किसी एक्टर पर। लोग अब देखते हैं कहानी को, लोग अब देखते हैं लोगों की मेहनत को। और जब मेहनत को देखते हैं उस कहानी पर नजर जाती है कि हाँ ये कहानी है जिसको देखा जैसे तो कुछ सीखा जाएगा, ना कि एक ऐसी फिल्म जो भैया हमारे माइंड को ही कुछ और दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। ऐसी फिल्मों को मुझे नहीं लगता कि पब्लिक प्यार दे रही है। पब्लिक प्यार उसी फिल्म को दे रही है आज के टाइम पर जिस फिल्म को देखकर कुछ सीख मिले। और शायद अब धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि सही में चेंजेस आ रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट से रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िए ताकि हम जान पाएँ कि भैया आपका प्यार जो यहाँ दिखता है ये प्यार वहाँ भी है। और दूसरी तरफ साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और उस चैनल को प्यार दीजिए थोड़ा, फेसबुक के चैनल को जाइए सर्च करिए सागर भल्ला, हम वहाँ मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।